गीता का सार 2 वाक्यों में। अर्जुन ने कहा, सामने जो खड़े हैं वो सब अपने हैं। तब कृष्ण ने जवाब दिया, वो अपने हैं तो सामने क्यों खड़े, साथ क्यों नहीं? ये संवाद वास्तव में जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को दर्शाता है। गीता का सार केवल युद्ध नहीं है, बल्कि सही और गलत के बीच का विवेक है। मेरे हिसाब से गीता हमें सिखाती है स्वयं की पहचान। रिश्ते वे नहीं जो केवल रक्त से जुड़े हों, बल्कि वे जो आपके कठिन समय में आपके साथ खड़े हों। दूसरा है सत्य का मार्ग। यदि सत्य की रक्षा के लिए अपनों के विरुद्ध भी खड़ा होना पड़े तो वो अधर्म नहीं है, बल्कि परम धर्म है। परिस्थितियां हमें नहीं हराती, बल्कि उनके प्रति हमारा मोह और संशय हमें कमजोर करता है। तो ये खाली दृष्टिकोण का खेल है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कर्म की प्रधानता। परिणाम की चिंता में अपना वर्तमान न खोएं। आप अपने कर्म के स्वामी हैं, उसके फल के नहीं। सबसे बड़ा युद्ध मैदान बाहर नहीं है, हमारे मन के भीतर वो युद्ध है, जहां हर दिन सही और गलत का संघर्ष चलता रहता है। तो ये भीतर का युद्ध है जो आपको जीतना है। गीता से और एक बात साफ हो जाती है, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। संशय का ताक। डाउट करने वाले व्यक्ति के लिए ये ना ये लोक है ना परलोक है। अपनी क्षमताओं और ईश्वर पर विश्वास रखें। धैर्य की शक्ति तथा रास्ता धुंधला दिखाई दे, जब भी रास्ता धुंधला दिखाई दे तो विवेक की शरण लें। विवेक का मतलब कृष्ण की शरण लें। शांत मन ही सबसे सटीक निर्णय ले सकता है। समय कभी कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो कल था वो बीत गया, जो आज है वो आपके हाथ में है। समय की कीमत समझिए। शांति बाहर की परिस्थितियों में नहीं है, बल्कि मन के संतुलन में है। जो व्यक्ति दुख और सुख में एक समान रहता है वही ज्ञानी है। इंसान का भाग्य उसके अपने हाथ में नहीं होता, लेकिन उसका कर्म उसके हाथ में होता है, जो आपका भाग्य लिखता है। तो ये कुछ शब्द हैं। गीता हिंदुओं के रग रग में बसी है और यही हमारे को वैल्यूज जीवन में देती हैं। आपने इसको अच्छी तरह से सुना, उसके लिए धन्यवाद।